Hello everyone, I am RK Jain, English coach. Friends, today I'll teach you about a poem named My Mother at 66. Friends, you should know that it has been written by Kamala Das. You should know that Kamala Das is an Indian poetess, okay, and she is regarded as one of the foremost poets of India. Means उन्हें भारत के अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। ओके दोस्तों, ये बहुत ही होनहार कवियत्री मानी जाती हैं अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में। ओके दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया यह पोएम बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही खूबसूरत है। यदि आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो आपको ह्यूमन रिलेशनशिप अर्थात जो मानव का संबंध है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, कवियत्री मानव के बीच जो संबंध होता है इसी को इस पोएम के माध्यम से दर्शाना चाहती हैं। दोस्तों, इस पोएम में कवियत्री अपनी माँ के पेटिएबल कंडीशन अर्थात मिजरेबल कंडीशन, जिसे हम कह सकते हैं दयनीय दशा, इसके बारे में जिक्र करती है। ओके, यहाँ कवियत्री अपनी माँ के दुख दर्द को देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी और साथ में कुछ परेशानी के कारण वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। एंड दैट्स वाई द पोएटेस इज़ वेरी सैड, और इसलिए कवियत्री बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस पोएम को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, हम सब अच्छे तरीके से पोएटिक डिवाइसेस जो भी इस पोएम में यूज किए गए हैं सबको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हम उसको अच्छे से कर सकें। ओके दोस्तों, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ खासियत के बारे में भी जिक्र करना चाहते हैं। दोस्तों, ये पूरा पोएम केवल एक ही सेंटेंस है। ओके, यह केवल कॉमा से पंक्चुएट किया गया है। एनी कन्फ्यूजन? मैंने क्या बताया? यह पूरा पोएम सिर्फ कॉमा से पंक्चुएट किया गया है, बाकी यह सिर्फ क्या है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। ओके दोस्तों, यह वाक्य बहुत ही बड़ा है जिसको केवल कॉमा से ही पंक्चुएट किया गया है। एनी कन्फ्यूजन? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। प्लीज पे अटेंशन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कवियत्री यहाँ कह रही है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मीन्स पिछले शुक्रवार मॉर्निंग को सुबह को कोचिन नामक स्थान पर अपने माता पिता के घर से जाते हुए, कार चलाकर जाते हुए, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल बैठी हुई थी। ओके दोस्तों, फिर से देख लीजिए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह को कोचिन नामक स्थान पर अपने माता पिता के घर से अपने मायके से जाते हुए, कार चलाकर जाते हुए, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल बैठी हुई थी। ओके दोस्तों, यह तो हो गया इसका हिंदी अर्थ। अब इसमें किन किन पोएटिक डिवाइसेस को यूज किया गया है इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों शब्द माई मदर एक ही कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। ओके दोस्तों, तो गौर करिएगा, जब दो शब्द एक ही वाक्य में एक ही कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। ओके, आप यहाँ कह सकते हैं कि एलिट्रेशन नामक पोएटिक डिवाइस का इसमें यूज किया गया है। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। डोज ओपन माउथ्ड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यहाँ तक पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, कवियत्री यहाँ अपने माँ के पेटेबल कंडीशन के बारे में जिक्र कर रही है। वो कह रही है कि उसकी माँ इतनी अधिक परेशान होती है कि वो कार में जाते हुए सो रही होती है, अर्थात झपकी ले रही होती है। डोज का मतलब होता है यहाँ शॉर्ट स्लीप, मीन्स झपकी लेना। ओके, ओपन माउथ मीन्स उसका मुंह खुला हुआ था। ओके, मीन्स जब वो सो रही थी तो उसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ था।
अर्थात वह मुंह खोल करके सो रही थी। ओके, एंड हर फेस एसन, उसका जो शक्ल था बिल्कुल राख के टाइप हो गया था, अर्थात आप कह सकते हो कि ग्रे कलर का हो गया था। ओके, एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उसका जो शक्ल था बिल्कुल, कॉप्स का मतलब यहाँ होता है डेड बॉडी, बिल्कुल लाश की तरह हो गया था। ओके, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, गौर करना दोस्तों, इस चित्र को देख करके कवित्री बहुत ज़्यादा दुख फील करती है। ओके, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो कहती है कि वो जितना बूढ़ी दिखती थी ना वो उतना वास्तव में है। ओके, और इसलिए कवित्री यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी माँ को देख करके, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है एंड साथ में वो परेशानी से जूझ रही है। एंड दैट्स वाई द पोएटिस इज वेरी सैड। ओके, आइए एक बार इसका फिर से देख लेते हैं। डोज, इट मीन्स हर मदर वाज डोजिंग, आर यू कैन से दैट शी वाज स्लीपिंग। ओके, ओपन माउथ्ड मीन्स उसकी माँ का मुंह कैसा था, खुला हुआ था। एंड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स मीन्स उसकी माँ का शक्ल बिल्कुल भूरा कलर का हो गया था, ग्रे कलर का हो गया था। एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उसकी माँ का शक्ल कैसे हो गया था, बिल्कुल लाश की तरह हो गया था। ओके, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और इस चीज़ को, इस हालात को देख करके कवित्री बहुत ही ज़्यादा दुख फील करती है। ओके दोस्तों, और आगे देखिएगा, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जितना दिखती थी उतना वो वास्तव में बुढ़ी थी। ओके दोस्तों, फिर से देख लीजिए, वो जितना बूढ़ी दिख रही होती है वास्तव में वो उतना बूढ़ी होती ही है। ओके, एंड दैट्स वाई द पोएटेस इज वेरी सैड बिकॉज व्हेन शी सॉ हर मदर एट दैट टाइम शी फेल्ट दैट हर मदर वाज अबाउट टू डाई बिकॉज हर मदर वाज वेरी लीन एंड थीन एंड शी वाज लाइक कॉप्स, and that's why she was feeling at that time that she was not going to see her mother again. Okay, so she was feeling very very bad, very very sad at that moment while driving car. Okay friends, इसमें किस अलंकार का यूज हुआ है इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए लिखा है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। गौर करिएगा, यहाँ अपने माँ के शक्ल को कवित्री ने लाश से तुलना किया है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइक शब्द भी है। ओके, तो इसको हम कहेंगे सिमिली। गौर करिएगा, जब किसी दो ऑब्जेक्ट का किसी एक पहलू पर तुलना किया जाता है और उसमें तुलनात्मक शब्द होता है तो उसे हम सिमिली कहते हैं, और यहाँ तुलनात्मक शब्द क्या है, लाइक, सो इट विल बी सिमिली। ओके, और देख लीजिए, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह जितनी बूढ़ी दिखती थी वास्तव में उतना ज़्यादा वो बूढ़ी थी। यहाँ उसके एज को उससे तुलना किया गया है एंड दैट्स वाई इट विल बी सिमिली। ओके, बिकॉज आप देख रहे हैं कि एज एज यहाँ दिख रहा है एंड इट इज, यू कैन से दैट कंपैरेटिव वर्ड्स। ओके, सो हियर सिमिली एज अ फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड in this line. Okay, now pay attention. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Okay, दोस्तों आइए पहले इसका अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं और इसमें किस अलंकार का यूज हुआ है इसको समझ लेते हैं। ओके, बट सून, किंतु शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, शीघ्र ही कवित्री उस विचार को, उस ख्याल को अपने मन से निकाल देती है। पुट अवे का मतलब निकाल देना। ओके, किंतु शीघ्र ही वो उस पुराने ख्याल को जो वो गाड़ी में चलाते हुए सोच रही होती है, देख रही होती है, वो उस ख्याल को अपने मन से बाहर निकाल देती है। एंड लुक्ड आउट, और वो बाहर की तरफ देखती है, अर्थात वो अपने कार की खिड़की को खोल करके बाहर की तरफ देखती है। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखती है, स्प्रिंटिंग, जो उसके गाड़ी के साथ चल रहे होते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, चलना। गौर करिएगा, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो अगर रोड पर कोई भी पेड़ पौधा दिखता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ चल रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इमेजरी
हमारे मन में आता है जब हम ड्राइविंग करते हैं। ओके, तो हमको लगता है कि शायद ये पेड़ पौधे भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप जब ड्राइविंग करेंगे तो आप कभी भी महसूस करना, आपको लगेगा कि पेड़ पौधे भी आपके साथ चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पोएटिस इसी चीज़ को दर्शाना चाहती है। वो कह रही है कि मैं अपने पुराने ख्याल को, जो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, उसको मैं बिल्कुल अपने मन से हटा देती हूँ और क्या करती हूँ, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। कवित्री क्या करती है, बाहर की तरफ देखती है, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ओके, मीन्स नए वृक्षों को देखती है जो स्प्रिंटिंग, जो उस गाड़ी के साथ चल रहे होते हैं, एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और खूबसूरत और नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चों को देखती है जो स्पीलिंग का मतलब होता है टू कम आउट इन अ ग्रेट नंबर्स, मीन्स भारी मात्रा में बाहर आना। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे भारी मात्रा में बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर आ रहे होते हैं, टू प्ले, खेलने के लिए, इन गार्डन, बगीचे में। ओके दोस्तों, कवित्रियाँ क्या कह रही है कि वो जब बाहर की तरफ देखती है तो छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखती है जो ऐसे लग रहा था कि वो उसके गाड़ी के साथ चल रहे हैं। ओके, एंड वो देखती है कि द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि छोटे छोटे बच्चे अपने घर से बाहर की तरफ आ रहे हैं झुंड में, क्या करने के वास्ते, खेलने के लिए। दोस्तों, इसका तो अर्थ हमने समझ लिया। अब इसमें किस अलंकार का यूज हुआ है इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। गौर करिएगा, देखिए क्या लिखा है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग। गौर करिए, यहाँ कवित्री इसको इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है। ओके, यहाँ कवित्री के मन में चित्र सा आ रहा है। ओके, तो यहाँ ये जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है, ओके, मीन्स पेड़ पौधों का गाड़ी के साथ चलना या छोटे छोटे बच्चों का झुंड में आना और खेलना, ये एक्चुअली एक चित्र के रूप में कवित्री के मन में आ रहा है। ओके, तो गौर करिएगा दोस्तों, कोई भी चित्र जो रीडर के मन में पढ़ते वक्त आता है उसी को बोलते हैं इमेजरी। तो आप कह सकते हैं यहाँ इमेजरी नामक पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। ओके, यहाँ जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग है, ये सब ये बयां कर रहे हैं कि इसमें कवित्री इमेजरी नामक पोएटिक डिवाइस का यूज की है। ओके, एनी कंफ्यूजन? या now pay attention, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, one pale as a late winter's moon। आइए पहले यहाँ तक इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए लिखा है, बट किंतु आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन बाद में द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक मीन्स हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद, ओके, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, उसकी माँ कुछ ही दूर पर उससे खड़ी हुई थी। ओके, उसकी माँ कवित्री से कुछ ही दूर पर खड़ी हुई थी। ऐसे में आई लुक्ड अगेन एट हर, ऐसे में कवित्री अपनी माँ को पुनः देखती है। वह जब देखती है तो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल वान, अर्थात बिल्कुल कलरलेस हो चुकी है, अर्थात रंगीन हो चुकी है। अब थोड़ा सा भी नहीं लगता कि वो बचने वाली, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल कुछ वक्त के बाद वो मर जाएगी। पेल, बिल्कुल मुरझा सी गई थी, बिल्कुल आप कह सकते हो कि पीला सा पड़ चुका था। ओके, पीलापन पड़ चुका था उसके शरीर पर। गौर करना, उसका वो जो शक्ल था, वो जो उसका फेस था, बिल्कुल एज अब लेट विंटर्स मून, बिल्कुल जो लेट विंटर्स का मून होता है उसकी तरह दिख रहा होता है। अर्थात आप समझते हैं जब लेट सर्दी का मून होता है ना, तो वो बिल्कुल उसका शक्ल फीका पड़ जाता है, बिल्कुल आसमान में उसका थोड़ा सा भी चमक होता ही नहीं। एंड इन द सेम वे कवित्री की माँ का भी शक्ल वैसे ही हो गया था, बिल्कुल पीला पड़ चुका था एंड कलरलेस हो गया था। एंड दैट्स वाई कवित्री यहाँ अपनी माँ के फेस को विंटर्स मून से तुलना कर रही है। ओके दोस्तों उम्मीदन इसका हिंदी आपको समझ में आ गया है। अब हम इसके पोएटिक डिवाइस के बारे में जिक्र करते हैं। ओके, गौर करिएगा, यहाँ देखिए, आई लुक्ड अगेन एट हर, वन
पेल एज अ लेट विंटर्स मून। गौर करिएगा, यहाँ कवित्री ने अपनी माँ की शक्ल को लेट विंटर्स मून से तुलना किया है। ओके, एंड यहाँ आप देख रहे हैं कि एज कंपैरेटिव वर्ड के रूप में पाया जा रहा है। सो हियर यू कैन से दैट सिमिली एज अ फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। ओके, यहाँ सिमिली नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ओके, एनी कंफ्यूजन? या नाउ लेट्स मूव अनदर लाइन। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स fear, but all I said was see you soon अम्मा। all I did was smile and smile and smile। गौर करिएगा, ये लाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, अच्छे से देखिएगा। and felt that old familiar ache, एक का मतलब होता है दर्द। ओके, पेन जिसे कहते हैं। कवित्री कह रही है कि and felt that old फैमिलियर एक। गौर करिएगा, यहाँ कवित्री अपने दुख, अपने दर्द के बारे में बयां कर रही है। वो कह रही है कि जब ये हालात मैं अपनी माँ की देखती हूँ तो मुझे वो पुराना दर्द याद आ जाता है जब मैं छोटी हुआ करती थी, जब मेरा बचपना हुआ करता था। और बचपन का डर, अपनी माँ को खो देने का डर जब कभी मुझको बचपन में हुआ करता था, तो मुझे वो दर्द, बचपन का दर्द, वो बचपन का डर याद आ जाता है। उसको मैं महसूस करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ समय के बाद मैं अपनी माँ से मिल नहीं पाऊंगी। एंड दैट्स वाई वो पुराना दर्द, वो पुराना डर उसको, उस कवित्री को पुनः याद आ जाता है। ओके दोस्तों, वही पुराना दर्द, वही पुराना डर कवित्री को फिर से महसूस होता है। एंड दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो जानती है उसकी माँ इतनी ज़्यादा लीन एंड थीन, दुबली पतली हो चुकी है, इतना ज़्यादा परेशान है कि वो कुछ ही समय के बाद मर जाएगी। एंड दैट्स वाई द पोएटिस इज़ वेरी सैड, और इसलिए कवित्री बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ओके दोस्तों गौर करिएगा, बट ऑल आई सेड, लेकिन फिर भी वो साहस जुटा करके क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। दोस्तों, कवित्री के दिल में जो भी दर्द था वो अपने माँ से बयान नहीं कर पाती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं अपने माँ से अपने दर्द को, अपने दुख को दिखाती हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी भी माँ परेशान हो जाएगी। ओके, एंड दैट्स वाई वो अपने दर्द को छिपा करके अपनी माँ को कहती है, सी यू सून अम्मा, हम आपसे फिर मिलेंगे अम्मा। ओके, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जितना भी हो सकता है कवित्री अपने दुख दर्द को छिपा करके मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराती रहती है। ओके दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि कवित्री अपने पुराने दर्द को याद करती है, वो पुराना दर्द जब कभी वो बचपन में फील किया करती थी, वो बचपन का डर जब कभी उसकी माँ उसको छोड़कर चली जाती थी तो उसको कितना डर लगता था। तो उस चीज़ को, उस ख्याल को वो याद कर रही है और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ओके, फिर भी वो साहस जुटा करके कहती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर आपसे मिलेंगे। और गौर करिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है अपने दर्द, अपने जख्म को अपने दिल में छिपा करके दोस्तों वह मुस्कुराती रहती है, वह मुस्कुराती रहती है, वह मुस्कुराती रहती है। ओके दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मार्मिक पोएम है। आप इसको दिल से पढ़िएगा तो यकीनन आपको माँ के प्रति अगर प्यार होगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ ही जाएगा। ओके दोस्तों इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इसको अच्छे से देख लेते हैं। गौर करिएगा, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। गौर करिएगा, यहाँ जो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दोस्तों यहाँ देखिएगा स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यहाँ इस पर जोर दिया गया है। इसको इस सेंटेंस में 3 बार लिखा गया है। अर्थात गौर करिएगा दोस्तों, जब किसी भी लाइन में एक ही शब्द का उसको रिपीट किया जाए
तो वहाँ से निकल कर आता है रिपीटेशन, अर्थात इसमें रिपीटेशन नामक पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में इस पोएम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर हैं उसको लेकर आएंगे, ताकि आप आने वाली परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। यही मेरी तमन्ना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।